अब तक आपने देखा, एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुकी रीति को जब विभोर का फोन आता है तो वो उससे मिलने प्रिंसेप घाट पहुंच जाती है। नीचे गिरी चाबी को उठाने जब विभोर झुकता है तो दिव्या उसकी फोटो खींच लेती है। बिलासी ने घर में तमाशा मचा रखा है जब निकुंज सबको वो तस्वीर दिखाता है जो कि दिव्या ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाल दी थी। और विभोर जब घर पहुंचता है तब घनश्याम उस पर हाथ उठा देता है। बिलासी और दोस्तों के ताने सुनकर विभोर को रीति पर बहुत गुस्सा आता है। अब आगे। विभोर? जी, विभोर पोद्दार के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था मुझे, इसलिए मैं एयरपोर्ट पहुंचने में लेट हो गई। रीति? आई नो पापा, आप उस फैमिली का नाम भी नहीं सुनना चाहते हो, लेकिन प्लीज पापा एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। विभोर के पापा बहुत मुश्किल में हैं। उन्होंने बताया कि उनकी ज्वेलरी शॉप का लाइसेंस कभी भी जब्त हो सकता है। मेरे पापा के लिए वो शॉप सब कुछ है, उनकी लाइफ, उनका सपना, उनकी जिंदगी भर की मेहनत। अगर वो ना रही तो उन्हें बहुत शौक लगेगा और मैं अपने पापा की वो कंडीशन देख नहीं पाऊंगा। आई मीन हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा रीति। कुछ नहीं बचेगा उनकी फैमिली के पास। मैं जानती हूँ विभोर के ताऊजी ने शादी में बहुत इंसल्ट की हमारी। उसके पहले भी जो कुछ भी हुआ गलत था, लेकिन इन सब में विभोर के पापा की कोई गलती नहीं है। और विभोर भी बहुत अच्छा लड़का है, समझदार है और राजीव उनका दोस्त थे। दोनों फैमिलीज काफी क्लोज है। फिर भी विभोर ने राजीव की सच्चाई हम लोगों के सामने रखी, वरना क्या जरूरत थी उनको दूसरों के मामले में पड़ने की। हो जाने दी थी शादी हमारी राजीव से, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। इसका मतलब उनका दिल साफ है। और ये भी तो सोचिए ना पापा, विभोर अपने पापा से कितना प्यार करता है, कितनी परवाह है उनको। तभी तो उन्होंने मुझसे आकर रिक्वेस्ट की, ये जानते हुए भी कि उनकी फैमिली और हमारी फैमिली के बीच क्या रिश्ता है। और आप भी सोचिए ना पापा, मेरे साथ अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए कितनी हिम्मत जुटाई होगी उन्होंने, इस उम्मीद पर कि उनकी पापा की बिजनेस बच जाए। और पापा उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ आप ही हो जो उनकी मदद कर सकते हो। आप हेल्प करेंगे ना पापा? प्लीज पापा, प्लीज। सॉरी पापा, मैंने आपको अपसेट किया, लेकिन विभोर की परेशानी भी मुझसे देखी नहीं गई, इसीलिए फिक्र मत करो, तुमने मुझसे कह दिया ना, बस। मैं देखता हूं क्या हो सकता है। थैंक यू पापा। मैं गलत सोचा था प्रभा, इसको चिंता है मेरी, इसलिए तो ये सब कुछ किया इसने। छोरे के इरादे गलत नहीं थे, बस छोटी सी गलती हो गई। जवान छोरे पे हाथ उठाने का इरादा नहीं था मेरा, मगर गुस्से पे हाथ पे काबू ही ना रहा। दुकान की चिंता, घर का माहौल, सारा गुस्सा इसमें उतर गया। अब हमारे को किसी भी कीमत पर उस दुकान को बचाना है, किसी भी कीमत पर। आप चिंता ना करो जी, हमारे तो सारे उम्मीदों के सूरज बुझने लगे। समय
समय समय बहुत कम है प्रभा, समय बहुत कम है। दीदी, सवेरे सवेरे कौन आया है? आपने किसी को बुलाया है क्या? नहीं। अरे कौन है? आ जाओ। अरे दरवाजा खुला है, आ जाओ ना। कौन है सुबह सुबह? चलो चलो चलो। कौन है ब्रो? कौन से बहू? आप यहाँ किस लिए आए? इंसान घर आए मेहमान चौखट पे खड़े अच्छो ना लागे। आओ बीते रहो। तुम दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ा। जी मुझे बच्चों के विषय में कुछ बात करनी थी। हमारे को भी बात करनी। मैं जानता हूं कि आप लोगों को मेरा यहाँ पर आना पसंद नहीं आया होगा, लेकिन बात ही इतनी जरूरी थी कि आना पड़ा। वो मुझे रीति ने बताया आपकी दुकान के बारे में। बताया कि अगर 10 दिन में कुछ नहीं हुआ तो दुकान का लाइसेंस जब्त हो जाएगा। मैं ये कहने आया था कि चिंता की बात नहीं है, आपका काम हो जाएगा। छोटी माँ, अब ये क्या करने आए हैं यहाँ पे? कारण जो भी, तमाशा तो होकर ही रहेगा। अब तमाशा होना हो, लेकिन जब ये घर आएंगे और सीताराम बियानी को देखेंगे ना, तो जरूर तमाशा होगा। आज पक्का से ये किसी न किसी के नाम का स्नान करेंगे। माँ, उनके लिए चाय चढ़ानी है क्या? हाँ, मेहमान समझकर उनको घर के अंदर बुलायो है, तो चाय पूछ लेने से कुछ घट नहीं जाएगा। ठीक है मनीषा बहू, चाय चढ़ा दो। देखिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं आपके परिवार के संस्कारों की, मूल्यों की बहुत इज्जत करता हूं। इसलिए तो 5 साल पहले अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया था आपके घर पर। इसलिए मैं चाह रहा था कि हम लोग
अतीत पर मिट्टी डालकर अब भविष्य की सोचें। बातें लंबी खींचने लगती है तो अक्सर मुद्दे से भटक जाती है सीताराम जी। जो की बात बोली, मारे को साफ साफ बोलो, कहना की चाहे हो। पोद्दार साहब, मैं आपके पोते विभोर का हाथ अपनी बेटी रीति के लिए मांगने आया हूं। मैं जानता हूं कि आप लोगों के मन में अभी कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मेरी बेटी का चरित्र आईने की तरह साफ है। देखिए, 5 साल पहले जो कुछ हुआ वो एक गलतफहमी थी, और मुझे ये उम्मीद है कि आपकी भी गलतफहमी दूर हो गई होगी, क्योंकि अगर वो किसी से प्यार करती तो आज इस तरह कुमारी नहीं बैठी होती। यही बात साबित करती है कि वो कितनी सच्ची है। देखिए, उस वक्त किसी ने उसे बदनाम करने की कोशिश की। बहुत भोली है मेरी बेटी, कोई छल कपट नहीं है उसमें। मेरी बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप मेरी बात पर गौर करें, क्योंकि इस वक्त हम दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, और अगर हम लोग गले मिलकर आगे चलेंगे तो शायद एक दूसरे की परेशानी को दूर कर पाएं। सीताराम बियानी, वाह के बात कही। कहीं ऐसा तो नहीं गले लगाकर फिर से पीछे पीठ पर छुरा तो नहीं चलाना? थारी छोरी ने मारी इज्जत पर कीचड़ उछाली और तू उसे पूछने आया? देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ सुलह की बात करने आया था, लेकिन आप बदतमीजी कर रहे हैं। थारे घर वालों ने जैसे मारो बड़ो सम्मान कियो। शर्म नहीं आती? मारे से शर्त लगाई और मारे घर रिश्ते की भीख मांगने चले आया, वो भी अपनी बेटी की जिसने इतने बड़े कांड किए। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो एक गलत फहमी थी। अब अतीत भुलाकर आगे बढ़ें। थारी छोरी ने जो किया है उसके बाद थारी हिम्मत कैसे हुई मारे घर आने की? निकुंज, जरा दिखा कि परिवार ने क्या किया है हमारे साथ। पोद्दार खानदान का पोता बियानी खानदान की बेटी के पैरों में गिरकर माफी मांगता हुआ। बड़ी तगड़ी नौटंकी करे थारो पूरो परिवार। पोद्दार साहब, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर ये हुआ है तो मैं अपनी बेटी की तरफ से आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। माफी न हो गई, दक्षिणेश्वर मंदिर का प्रसाद हो गया। तन्ने मांगी और हमारे परिवार वाले ने दे दी। ये सब थारी बड़ी बेटी के लक्षण हैं। वही सुर थारी छोटी बेटी ने भी पकड़ लिए है। एक बात बता, बेटियां पैदा करके समाधि ले ली तो उनके बुरे करतूत थारे को नहीं दिखते? अरे बच्चे संभालने नहीं आवे तो मारे घर आके ट्यूशन ले ले। हर बच्चों पर मारी नजर होवे है। ऐसी ओछी हरकत कोई कर ही न सके परिवार में। देखिए, शायद इस वक्त मैं कुछ भी बात कहने की स्थिति में नहीं हूं। जाते जाते मैं
एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे इस प्रस्ताव पर ठंडे दिमाग से विचार करें। मारो दिमाग पर कोयलो नहीं सुलग रहे हो कि गर्म हो। इस परिवार में सबका दिमाग ठंडा है और सबकी एक ही राय है कि थारी बदनाम छोरी इस प्रतिष्ठित पोदार खानदान की बहू कभी ना बनेगी। इतना सुन लिया है तो आखिरी बात भी सुन ले। इस रिश्ते को अगर इस घर में किसी ने भी मंजूरी दे दी ना तो 1000 बार नाक रगड़ूंगा तेरे चौखट पर। बड़ा आया खरीदने वाला। जा अपनी छोरी के लिए कोई छोरा ढूंढ ले, बहुत कम दिन बचे हैं। मैंने तो अपने घूमर की तैयारी शुरू कर दी है, तू भी अपनी जबान की देख। अरे सुन लो घर वालों, पूरे घर की गौमूत्र से शुद्धिकरण करवा लो। पता नहीं इसके आ जाने से घर में कौन सी मनुष्यता आ जाएगी। हाँ? अरे यार, ओ माय गॉड, विभोर पोदार एक लड़की के पैर छू रहा है। लगे रहो बेटा। रीति ने तो मजाक बना के रख दिया फ्रेंड्स बुक पे। अब तुझे दिखाता हूँ बेटा, ऐसा कमेंट मारूंगा ना तेरी वॉल पे कि याद रखेगी विभोर से पंगा लिया था। नहीं, इसको तो आलू पूड़ी। आई हेट आलू पूड़ी यार। कितनी बार बोले मुझे सुबह सुबह मत दिया करिए। इसको देखते ही मेरी परेशानी क्या है? हर बात में मीन में के खा ले। अरे को समझ में नहीं आती कि अरे मैंने तो आपको हमेशा बताया मुझे ये नहीं पसंद। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप तो ऐसे करो जैसे मैंने आपको पहली बार बताया। आप... बेटा, थारी माँ बहुत परेशान है। ऐसे नाश्ता मत छोड़, आज खा ले। कल से थारी पसंद का ही बनवा देंगे। वो सीताराम बयानी समझते क्या अपने आप को? उनकी हिम्मत कैसे हुई मारे एक लौटे बेटे का रिश्ता मांगने की? अरे लाखों में एक है विभोर, लाखों में एक। शक्ल सूरत सुंदर है, पहनने ओढ़ने की समझ है, तमीज से बात करता है सबसे, अंग्रेजी में फटाफट बात करता है और सबसे बड़ी बात बीकॉम पास है, बीकॉम पास। पूरे खानदान में इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं। और वो उनकी बेटी 5 साल बड़ी मारे बेटे से। बुढ़िया लुगाई लेके आऊंगी अपने बेटे के लिए क्या? तमीज तो है ही नहीं उसमें। देखा नहीं, सारे समाज में हमारे विभोर का मजाक बना के रख दिया। 5 साल पहले जो कांड किया था उस लड़की ने, उसी वजह से हमारे निकुंज का रिश्ता टूटा था ना। आज उसी लड़की को अपने बेटी की लुगाई बना के घर लेके आऊंगी क्या? कभी नहीं। अब अपने विभोर से न जुड़ने दूंगी उसे मैं। रिश्तों की कमी नहीं है हमारे विभोर के लिए। चुनकर बहू लेके आऊंगी जो लाखों में एक होगी, लेकिन उस बियानी परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रखना। छोटी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी ना ये लोग बहुत चालू टाइप के लगे। प्रभा, वो जैसे भी है
कोई ना करे है उनसे रिश्ता। बस तू अपने मन को शांत कर ले। तो एक बात ये समझ में नहीं आई कि वो लोग यहाँ पे आए तो क्या सोच के आए? बस मुंह उठाया और चल के आ गए। क्या फायदा उठा रहे ये लोग अपनी मजबूरी का? देखा कैसे ब्लैकमेलिंग अंदाज में बात की? क्या निकुंज भैया, कौन किसका फायदा उठा रहा है? कौन ब्लैकमेल कर रहा है? अरे निकुंज से क्या पूछ रहा है, मैं बताता हूँ। गुड मॉर्निंग पोदार खानदान के चिराग। पहले तू देर तक बिस्तर तोड़, बाद में पूरियां तोड़। तेरी वजह से दुनिया पलट जाए तो पलट जाए, तुझे क्या? अब क्या हुआ ताऊ जी? अपने बाप से पूछ। कल चाटा खा लिया ना, अब और कब तक मेरी क्लास लेंगे आप? कल वो चांटा तेरे गाल पर पड़ा था, आज हमारे पोदार खानदान के गाल पर चांटा पड़ा है। पापा आप बताएंगे अब क्या हुआ है मेरी वजह से? बोल दो अपने छोरे को क्या हुआ है। सीताराम बयानी ने हमारी मदद करने के लिए हाँ कर दी, मगर एक शर्त रखी उन्होंने। शर्त? कैसी शर्त? सारे को उनकी चोरी रीति से क्या करना पड़ेगा।